हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। आज हमारी बेसिक ट्रिगो जो हमने स्टार्ट की हुई है उसकी 5th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक आप देखिए, हेडिंग फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तीनों ही बेसिक फॉर्मूले आप 11th में पढ़ चुके हैं। 10th में आप पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए ये देखते हैं आगे। इनको एक बार मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं इन फॉर्मूला से। आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं एक डीपीपी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे करने के लिए, और जो भी फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे उन सभी फॉर्मूलाज की एक लिस्ट में डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ लीजिएगा इन फॉर्मूलों को, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये फॉर्मूलाज यूज होंगे फिजिक्स में वैसे वैसे आपको याद होते रहेंगे। बस ये है कि एक बार आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। लाइक साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का है, कोस ए प्लस बी का है, कोस ए माइनस बी का है, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको लिख लें अपनी कॉपी में, अदरवाइज मैं इन फॉर्मूलों की लिस्ट डाल दूंगा। चलिए, एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। चलिए इसको करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे साइन ऑफ 75 डिग्री। देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देखिए, है ना, लिखा जा सकता है। और अभी जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हम यूज कर सकते हैं वहां पर। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए की जगह 45 रख दो और बी की जगह 30 रख दो, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ 45 प्लस 30। ए साइन 45 कॉस 30 प्लस कोस 45 और साइन 30। देखिए बच्चे, तो ये तो हमारा साइन 75 हो गया। अब देखना, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। साइन 45 हमें पता है क्या होता है, 1/√2, और cos 30 √3/2 प्लस cos 45 है 1/√2 और बच्चे साइन 30 है 1/2। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 2√2, तो यहां से ये बना आपका √3 और यहां से आपका बना 1। तो फाइनली साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2।
इस तरीके से हमने ये बेसिक फॉर्मूला यूज किया और हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली साइन 75 की। होप सो क्लियर है। अरे ये हमारा वो मिल गया। यस, इरेजर मिल गया। मैं एक दो क्लास पहले बोल रहा था ना कि वो एक पाम इरेजर आता है। चलिए, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे cos ऑफ 105 डिग्री की। तो इसको मैं cos ऑफ 60 प्लस 45 लिख देता हूं। ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं सर, अगर हम इसको 90 प्लस 15 लिखें तो लिख सकते हैं। आप चाहे तो 100 प्लस 5 लिखें, बट देखना ये है कि हमारे पास वैल्यूज कौन से टी रेशो की हैं। मेरे पास 60 और 45 पे वैल्यूज है, दैट्स वाई मैंने इसको 60 और 45 में स्प्लिट किया है। 90 और 15 में मैंने स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि वो वैल्यूज मुझे 15 की चाहिए होती। कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला उसमें लग जाएगा। कोस ऑफ ए प्लस बी का ये रहा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए देखते हैं, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ए की जगह 60 पुट कर दो और बी की जगह 45। चलिए, ए की जगह 60 और बी की जगह 45 माइनस साइन 60 और साइन 45। चलिए कीजिए फटाफट मेरे साथ। cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। ये cos 60 प्लस 45 हो गया cos ऑफ 105। और यहां पर एलसीएम लोगे बेटे आप, 2√2 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आएगा 1 माइनस रूट ऑफ 3। होप सो क्लियर है। हुँ? आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखिए। हमें टेंजेंट ऑफ 45, सॉरी 45 नहीं है, 75 है ना। टेंजेंट ऑफ 75 और कोटेंजेंट ऑफ 75 की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, टेंजेंट 75 को मैं 45 प्लस 30 लिख दूं और कोटेंजेंट 75 को भी 45 प्लस 30। अब आपके पास एक फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का, वो है टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब ए की जगह 45 लिखो आप, ए की जगह लिखो 45 और बी की जगह लिखो 30। ए की जगह 45, इट विल बिकम 10 45 प्लस 10 30 divided by 1 minus 10 45 into 10 30। Put the values। 10 45 तो बेटे 1 होता है, 1 प्लस 10 30 होता है 1/√3।
डिवाइड बाई 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, 1030 1/√3। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 ओवर √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे? टेंजेंट ऑफ 75 की। इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लो। √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ये बन गया ऊपर तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास 1075 की वैल्यू क्या आई? मेरे पास 1075 की वैल्यू आई बच्चे, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चे 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन लेके काट दो, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो मेरे पास टेंजेंट ऑफ 75 की जो वैल्यू आई बच्चे, वो आई 2 प्लस √3। होप सो समझ में आ गया है ना? जस्ट यूज ऑफ फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करनी है और बेसिक सॉल्व करना है। अब इसमें बचता है cot 75। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा देते हैं इतने पोर्शन को। अभी मुझे इसकी वैल्यू तो निकाल ली मैंने 1075 की, तो अब मुझे निकालनी है cot ऑफ 75। यानी इसके लिए फॉर्मूला मैं यूज करूंगा cot ऑफ a प्लस बी। ये देखते हैं क्या होता है। ये रहा cot ऑफ a प्लस बी, ये रहा cot ऑफ a इंटू cot ऑफ b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot ऑफ b प्लस cot ऑफ a। चलिए cot ऑफ b था ना, ठीक है, यस, ये था हमारा cot ऑफ a cot ऑफ b माइनस 1 ओवर cot ऑफ b प्लस cot ऑफ a। ये फॉर्मूला है ना। अब a की जगह बच्चे 45 रख दो और b की जगह 30। चलिए cot a हमारा हो गया cot ऑफ 45 इंटू cot ऑफ 30 माइनस 1 डिवाइड बाई cot ऑफ 45 प्लस cot ऑफ 30। cot 45 तो 1 हुआ, 1, और cot 30 हुआ 1030 का रेसिप्रोकल √3। ये 1 हो गया, ये हो गया √3। √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot 45 हुआ 1 और cot 30 हुआ √3, तो इसको मैं √3 प्लस 1 लिख सकता हूं। चलिए cot ऑफ ये मेरा हो गया 75, ये आंसर है मेरा। इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, हम रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस 1 ओवर √3 माइनस 1। तो ऊपर वाला तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे अगेन सेम पिछले वाले पार्ट की तरह
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ बना 3 - 1 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लो बच्चे, 2 कॉमन लोगे तो आंसर बचेगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2, कैंसल आउट। तो मेरे पास कोट ऑफ जो 75 बना वो बना 2 - √3। जस्ट यूज ऑफ फॉर्मूला वाज देयर, है ना, जस्ट फॉर्मूला यूज करना था। तो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो। तो सीधी सी बात है, 10 of 75 प्लस कॉट ऑफ 75, इसको ऐड करोगे तो इट विल बी 4। ये हमारा आंसर है। मतलब ये फॉर्मूले हमें यूज करने आने चाहिए। और जैसा मैंने बताया आपको कि फॉर्मूले आप रट्टा मत मारना, जस्ट गो थ्रू हो जाना। और नॉन मेडिकल का जो बच्चा है वो तो 11th में पढ़ ही लेगा इनको डिटेल में। मेडिकल वालों को ये है कि जैसे जैसे ये फिजिक्स में यूज होते जाएंगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे, तो एकदम से इनका प्रेशर नहीं लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी 11th फिजिक्स में नहीं आएंगे। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाओ विद द फॉर्मूला। अरे ये तो बड़ा ही फॉन्ट हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें वैल्यू गिवन है, साइन ऑफ ए 3/5 गिवन है और एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कॉस ऑफ बी की वैल्यू मुझे गिवन है और बी जो है एंगल बी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। मुझे वैल्यू निकालनी है बच्चे कॉस ऑफ ए प्लस बी की। चलिए देखिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने पीछे लिखा था। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लिखा था, वो था कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। यही था ना फॉर्मूला। अब इसमें किस किस की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास वैल्यू है साइन ए की, ये वैल्यू मेरे पास है, और कोस बी की भी वैल्यू मेरे पास है। मुझे चाहिए कोस ए और मुझे चाहिए साइन बी। अब देखिए मैं एक यूज करता हूं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने आज पहला ही फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5। यहां रख दो, स्केयर करोगे तो कितनी हो जाएगी, 9/25 प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आया, 1 - 9/25, यानी 16/25। स्केयर हटाओगे स्केयर रूट बनेगा कोस ऑफ ए, तो स्केयर रूट आएगा तो प्लस माइनस √16/25, यानी आया ±4/5। यानी कोस ए प्लस का 4/5 भी हो सकता है और माइनस का 4/5। अब ध्यान दीजिए एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कोस क्या होता है भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। तो यहां से मैं कोस ए की जो वैल्यू लूंगा वो -4/5 लूंगा, +4/5 नहीं लूंगा। एग्री, एक वैल्यू निकल गई, ये भी निकल गई। अब मुझे चाहिए साइन बी, देखते हैं उसके लिए हम क्या करें। मैं इसको हटा देता हूं और इसको हटाते एक बार, इतने को रखता था। अभी मुझे चाहिए साइन बी और कोस बी मेरे पास है, तो अगेन यूज कर लो
साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसका स्केयर करोगे 12/13 का, तो 144/169 इक्वल टू 1। तो मैं साइन स्क्वायर बी सोल्व करूंगा बच्चे, तो ये आएगा 1 माइनस 144/169, ये बना 25/169। तो साइन बी स्क्वायर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस लग जाएगा, तो 5/13। अब देखिए एंगल बी कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो भैया साइन बी की वैल्यू मैं लूंगा -5/13। अब देखो बच्चे मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, आ जाइए, हमें कोस ए प्लस बी निकालना था। कोस ए गिवन है, क्या निकाला मैंने, कोस ए तो निकाला है, वो रहा -4/5, -4/5 इनटू में कोस बी है 12/13, चलिए 12/13 माइनस साइन ए, साइन ए क्या है 3/5, 3/5 इंटू साइन बी क्या है, वो रहा -5/13। तो भैया ये जो वैल्यूज आई हैं, ये आई हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये बना माइनस का 48/65, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15/65, 65 एलसीएम आ जाएगा, -48 प्लस 15/65, तो साडा आंसर आया बच्चे -33/65। दिस इज योर आंसर। जस्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं। मैं फिर आपको बोल दूं, जस्ट मैं ये क्वेश्चन भी इसलिए करवा रहा हूं कि कुछ एक फॉर्मूले का यूज आपके सामने आ जाए। इन फार्मूलों को आपने एकदम से रट्टा मार के याद नहीं करना, यूज होते जाएंगे और याद होते जाएंगे। फॉर्मूलों की पीडीएफ लिस्ट आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले हैं, 2 साइन ए कोस बी का ये होता है, 2 कोस ए साइन बी का ये, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी। देख लो, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, याद अपने आप होते जाएंगे, यूज होएगा फिजिक्स में ये। फिर सम टू प्रोडक्ट है, साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना अच्छा था इस माइनस की वजह से, लेकिन अभी याद नहीं रखना, एक बार देख लो, लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं भाई, ये ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में, तो इनको थोड़ा सा, इनको ना हाफ एंगल फॉर्मूले भी बोलते हैं। साइन टू ए, 2 साइन ए कोस ए टेंजेंट की फॉर्म में होता है, कोस टू ए एक फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए -1, और एक टेंजेंट की फॉर्म में एक टेंजेंट 2a का फॉर्मूला। इनको थोड़ा सा 2 3 बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा, प्रायोरिटी पे याद करिएगा इन फॉर्मूलाज को। सिमिलरली साइन 3a, कोस 3a और टेंजेंट 3a का फॉर्मूला है, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये उसी का पार्ट है, मैं बता भी देता हूँ आपको कहाँ से आया है ये फॉर्मूला, कहाँ से आया है। जैसे आपने पढ़ा था कोस ऑफ 2a, वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कोस 2a के 4 फॉर्मूले थे आपके पास। आप जाएंगे वापस, ये रे, मैं अभी ये वाला यूज कर रहा हूँ कोस 2a का, तो यहां से 2 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया,
ये इधर आया, कोस 2a इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ 2a। तो साइन स्क्वायर a किसके बराबर हो गया बच्चे? 1 माइनस कोस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2। यही है ना? सिमिलरली आप ये कोस स्क्वायर ए का इसी से याद कर सकते हैं। कोस ऑफ 2a का फॉर्मूला था हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये 1 ऐड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हो जाएंगे याद धीरे धीरे, ज्यादा डेप्थ में एक बार बेसिक ट्रिको करते हुए जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है और कोस 2a की वैल्यू निकालनी है। तो अभी बच्चों में कोस 2a का फॉर्मूला आपको बता के चला। 4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो पुट द वैल्यूज, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा 16 अपॉन 25। तो ये कितना बना? 25 minus 32 over 25, it will be -7 upon 25। कोई ज्यादा गहरा कंसेप्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मूले हैं और उनको एज इट इज आपने यूज करना है। लाइक साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू आपने निकालनी है। देखिए सॉल्यूशन, हमें पता है कॉस ऑफ 2a किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ए को रख दो, ए को रख दो 22.5, तो यहाँ 2a है, ये बन जाएगा बच्चे कोस ऑफ 45 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर 22.5 हो जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ 45। 2 डिवाइड में हो जाएगा बच्चे, और स्क्वायर रूट लग जाएगा, साइन ऑफ 22.5 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप और चाहें तो ठीक कर लें, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2, और सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर एलसीएम लेंगे रूट 2, तो ये बनेगा बेटे रूट 2 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2, है ना। और सिंप्लीफाई कर लें, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे, तो इट विल बी रूट ऑफ रूट 2 इंटू रूट 2 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, है ना। ये 2 बन गया, 2 इंटू 2 4, सॉरी। ठीक है, बस यूज ऑफ फॉर्मूला है। आगे चलिए, आइडेंटिकल सा क्वेश्चन है। कोस ऑफ 2a को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां से हम कोस a को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2, और सारे का रूट। सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस 1 बाई रूट 2 ओवर 2, रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। चलो रेशनलाइज कर लेते हैं, रूट 2 अपॉन रूट 2, ये बनेगा आपका यहाँ रूट 2 से रूट 2 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं।
बस इस क्लास में बेसिकली तो क्या था, यूज ऑफ फॉर्मूला। चलिए एक चीज और नोट कर लो। अभी तक क्या था कि एंगल गिवन थे और हमें टी रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी क्या होगा कि टी रेशो गिवन होगा और हमें उसकी वैल्यू गिवन होगी, एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो मैं उतना ही करवा रहा हूं जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से करवाऊंगा आपको। इफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2 एंड जो थीटा की वैल्यू है 0 से और 360 के बीच में हो, तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। अभी टी रेशो की वैल्यू हमें गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है। तो थीटा बताइए कितना होगा। तो देखिए वैसे तो हमें पता ही है कि भाई साइन थीटा अगर 1/2 है तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिलेगी अगर क्वाड्रेंट कौन सा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो। बट अभी इशू क्या था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन नहीं थी। थीटा ये गिवन था कि भैया थीटा तो 0 से 360 यानी ऑल द फोर क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। तो ऑल द फोर क्वाड्रेंट की बात आई तो साइन थीटा यहाँ पे प्लस का 1/2 है। तो इट मीन्स साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की आई है। तो इसका मतलब एक वैल्यू और मिलेगी हमें थीटा की। तो इसके लिए बच्चे मैं आपको एक चीज याद करवा दूं कि अगर किसी टी रेशो की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंगल पे है, वही वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी 180 माइनस थीटा पे। और बेटे वही वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगी 180 प्लस थीटा पे। और वही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी 360 माइनस थीटा पे। इसको याद रख लें आप। अभी हमारे पास थीटा ये 1/2 है ना। साइन थीटा हमारा 1/2 है। तो थीटा इक्वल टू 30 पे 1/2 वैल्यू मिलेगी। ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट। सेकंड में कहा मिलेगी वही वैल्यू 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा बोले तो 150 पे भी वैल्यू क्या मिलेगी साइन की, 1/2। थर्ड क्वाड्रेंट में यही वैल्यू कहाँ पे है, 180 प्लस थीटा पे, थीटा यहाँ पे 30 है। तो बेटे 210 पे भी साइन की वैल्यू 1/2 मिलेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो 360 माइनस थीटा 330 पे भी 1/2 मिलेगी। लेकिन हमें पता है साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। यानी ये 1/2 वैल्यू साइन की हर क्वाड्रेंट में मिलेगी। साइन का फर्क आ सकता है। तो पहले दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो पहले दो में पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव। तो इस हिसाब से अगर कोई पूछे कि साइन थीटा प्लस का 1/2 है तो आपका आंसर 30 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। तो यहां पर मेरा दूसरा आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 150। ये दोनों आंसर पॉसिबल है। हाँ वैल्यू तो 1/2 210 पे भी होगी, वैल्यू 1/2 330 पे भी मिलेगी, लेकिन यहां दोनों में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो याद रखिए
मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थीटा पे है, सेकंड में वही वैल्यू 180 माइनस थीटा पे, थर्ड में वही वैल्यू 180 प्लस थीटा पे, और फोर्थ में वही वैल्यू 360 माइनस थीटा पे मिलेगी। प्लस माइनस एज पर द क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको एक बार ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू पता करनी है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3, और ये गिवन है कि थीटा जो है वो 0 टू 360 के में है, यानी ऑल द फोर क्वाड्रेंट पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा था एक बार प्लस माइनस को छोड़ दो, क्योंकि प्लस माइनस तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली लगेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लो। भी इसको नेगेटिव साइन को छोड़ के मैं अगर मैं कहूं कि टेन थीटा √3 होता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितने पे होता? 60 पे। यानी अगर मैं बात करूं 60 पे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, थीटा 60 है तो 120, थर्ड में 180 प्लस थीटा, थीटा यहाँ 60 आया है तो 240, और 360 माइनस थीटा, थीटा 60 है, 360 माइनस 60 300। इन सभी पे अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू निकालूं, इन सभी पे टेंजेंट की वैल्यू निकालूं तो वो √3 ही आएगी। वो √3 आएगी। यहां पर भी वैल्यू √3 आएगी, यहां पर भी वैल्यू √3 आएगी, यहां पर भी वैल्यू √3 आएगी, और यहां पर भी वैल्यू। एक बार प्लस माइनस को छोड़ दो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो √3। अब देखो टेन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? टेन थीटा पॉजिटिव होता है बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। सेकंड और फोर्थ में वो क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो अगर आपसे पूछे कि टेन थीटा √3 है, तो वो प्लस में 60 पे है और 240 पे है, और नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ है? 120 पे और 300 पे। तो मेरा थीटा जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर वो 120 आएगा और 300 आएगा, क्योंकि बात नेगेटिव की हो रही थी। होप सो क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ cos थीटा इक्वल टू -√3/2, और ये दे दिया कि जो थीटा है वो ऑल द फोर क्वाड्रेंट में कहीं हो सकता है, तो सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा एक बार इस प्लस माइनस को छोड़ दो, आप सिर्फ ये चेक करो कि भैया अगर कोस थीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू √3/2 होती, इस प्लस माइनस को छोड़ दो, तो उस अवस्था में मेरा थीटा कितना आना था? आई थिंक 30 डिग्री आना था ना। ये तो हमें, तो यहां पर जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू √3/2 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने पे है? 30 पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा थीटा आ गया cos 30, सेकंड में 180 माइनस 30 तो क्या बनेगा? 150, थर्ड में 180 प्लस 30 क्या बनेगा? 210, फोर्थ में cos ऑफ 360 माइनस थीटा 30 था तो 330। इन सब पे जो cos की वैल्यू आएगी बेटे वो √3/2 आएगी। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पे, सेकंड में 180 माइनस थीटा पे, थर्ड में 180 प्लस थीटा पे, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा पे। अब कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? कोस फर्स्ट में पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है।
अब माइनस का √3/2 यहां से देख लो कहां कहां आ रहा है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटे, थीटा इक्वल टू, एक तो 150 आया है 150, और एक आया है 210। इन पे cos थीटा माइनस का √3/2 है, प्लस √3/2 पूछा होता तो आपके पास वैल्यू होती 30 और 330। उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही हैं। एक और कर लेते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू +1 और थीटा जो है वो ऑल द 4 क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो आंसर निकालिए कहां कहां पॉसिबल है। तो जैसे मैंने कहा था कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता कर लो, यहाँ तो +1 ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज थीटा इक्वल टू 45 पे होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 45, सेकंड में 180 माइनस 45 135 मिलेगा, 180 प्लस 45 225 मिलेगा, और फोर्थ में 360 माइनस ये हो गया 315। अगर मैं 10 की बात करूं तो भैया इन सभी पे वैल्यू क्या हुई, 1 हुई है ना। यहाँ भी वैल्यू 1, यहाँ भी वैल्यू 1, यहाँ भी वैल्यू 1, और यहाँ भी वैल्यू 1, प्लस माइनस लगा लो। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड फोर्थ में नेगेटिव। tan थीटा +1 पूछा था तो कहाँ कहाँ है, एक थीटा 45 पे और दूसरा 225 पे है। इसी में अगर आपसे पूछा होता कि भैया tan थीटा -1 कब कब होगा, तो आपकी थीटा का आंसर आता 135 और 315। यानी माइनस साइन है उसको हटा के एक बार सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे थीटा निकाल लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेम वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा पे, थर्ड में 180 प्लस थीटा पे, और फोर्थ में 360 माइनस थीटा पे होगी। प्लस माइनस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली लगा के आप पता कर सकते हैं कि हमारा एंगल की वैल्यूज क्या है। सो दिस इज फॉर द डे। ये आज हमारा बेसिक ट्रिगो कंप्लीट हुआ। जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट थी उतना हमने पढ़ लिया। फॉर्मूला के लिस्ट में डाल दूंगा क्लास के साथ ही। अगला टॉपिक देखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।